हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत सागर है और क्रीपी कंटेंट हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रिसेंटली ही रिलीज़ हुई फिल्म द एंग्री ब्लैक गर्ल एंड हर मॉन्स्टर के बारे में, जिसकी स्टोरी बहुत अच्छी है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मेरी लास्ट वीडियो को देखना ना भूलना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत में हम विकारिया नामक एक 19 साल की लड़की को देखते हैं, जिसका ये मानना था कि डेथ एक डिजीज़ है जिसे क्योर किया जा सकता है, क्योंकि जब वो 8 साल की थी तो किसी क्रिमिनल ने उसकी मॉम को शूट करके मार दिया था, क्योंकि आसपास काफ़ी क्रिमिनल्स का बसेरा था। और ये देखकर विकारिया और उसका बड़ा भाई क्रिस और यहाँ तक कि उनके फादर डोनाल्ड भी टूट गए थे। और इस वजह से क्रिस ने भी क्रिमिनल का रास्ता अपना लिया था, इसलिए उसको भी क्राइम करते समय गोली लग जाती है, जिससे वो मर जाता है। और अपने घर में इतनी डेथ्स देखने से विकारिया फेड अप हो जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो डेथ की रिसर्च पर अपना सारा समय लगाएगी ताकि वो मरे को जिंदा किया जा सके। और जब क्रिस मर जाता है तो विकारिया उसकी डेड बॉडी को अपने घर वापस ले जाती है। हम देखते हैं कि घर के थोड़ी ही पास विकारिया ने अपनी कोई सीक्रेट जगह बनाई हुई थी जहां वो चोरी छुपे जाती थी। विकारिया के घर के पास आयशा नामक प्रेग्नेंट वुमन भी रहती थी, जिससे विकारिया और उसकी फैमिली से बहुत बनती थी। और उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम जेड़ा था, और वो विकारिया के साथ रहना बहुत पसंद करती थी। आसपास वैसे तो सब ठीक था, सब खुशहाल था, लेकिन वहाँ कुछ लोगों का गैंग था जो चुपचाप वहाँ रहकर ड्रग डीलिंग करता था। और उस गैंग का लीडर था कैंगो, और उसके अंडर जमाल नामक एक आदमी काम करता था, काइंड ऑफ कैंगो का बॉडीगार्ड। उनके साथ एक और लड़का था जिसे विकारिया और जेड ड्रग ले जाते हुए देख लेते हैं, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देते। विकारिया एक्चुअल में कूड़ा बाहर फेंकने आई थी और जेड नोटिस करती है कि उसके ग्लासेस पर केचप लगी है, लेकिन असल में वो खून था, जो आपको आगे पता चलेगा। तभी विकारिया देखती है कि वहाँ शॉन नामक लड़का उसकी सीक्रेट प्लेस पर झांक रहा है, लेकिन विकारिया उसे वहाँ से जाने को कहती है, लेकिन वो नहीं जाता क्योंकि वो क्यूरियस था कि अंदर क्या है। तो विकारिया शॉन को डरा देती है कि अंदर काफ़ी सारी डेड बॉडीज उसने रखी है जिसे वो जिंदा करेगी, और ये सुनकर शॉन वहाँ से भाग जाता है। विकारिया बायोलॉजी सब्जेक्ट में काफ़ी शार्प थी, इसलिए वो सारे जवाब टीचर से पहले दे रही थी। और इस बात से टीचर को एम्बैरेसमेंट फील होने लगती है, क्योंकि विकारिया उसकी बात नहीं सुनती। और वो सिक्योरिटी को बुलाकर विकारिया को क्लास से बाहर कर देती है, जिससे उसके क्लासेस टूट जाते हैं और विकारिया को बहुत गुस्सा आता है। टीचर ने उसके पेरेंट डोनाल्ड को स्कूल में बुला लिया था, लेकिन वो जानता था विकारिया अपनी पढ़ाई में बहुत शार्प है, इसलिए वो टीचर को ही धमका देता है कि आगे से वो ऐसा ना करे। और फिर डोनाल्ड और विकारिया वहाँ से चले जाते हैं। विकारिया बायोलॉजी में इतनी शार्प थी कि उसने हर तरह के नोट्स बनाए हुए थे ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड, और वो एटोनॉमी पर काफ़ी ध्यान देती थी, इसलिए उसने उस सीक्रेट प्लेस पर एक लैब भी बनाई हुई थी जहां उसने अपने भाई क्रिस की डेड बॉडी को रखी हुई थी, जिस पे वो रिसर्च कर रही थी ताकि वो क्रिस को ज़िंदा कर सके। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि विकारिया को लगता था कि डेथ एक बीमारी है जिसे क्योर किया जा सकता है, और विकारिया बस इसी में लगी रहती थी, लेकिन क्रिस जिंदा नहीं हो रहा था। उसी रात विकारिया के घर के बाहर किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, और वो देखती है कि घर के बाहर शॉन अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और पता नहीं उसे क्या हुआ था। और विकारिया फर्स्ट टाइम CPR होते हुए देख रही थी, यानी कि डॉक्टर शॉन को इलेक्ट्रिक शॉक देके उसे ज़िंदा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता और शॉन विकारिया को देखते हुए अपना दम तोड़ देता है। और ये देखकर विकारिया को बहुत ज़्यादा दुख होता है। उसी रात CPR देखकर विकारिया को आइडिया आता है कि वो इलेक्ट्रिक शॉक से अपने भाई क्रिस को ज़िंदा कर सकती है, और वो पूरी तरह उसी में रिसर्च करने में लग जाती है। और साथ साथ वो एक डिवाइस भी बनाती है जिसकी मदद से क्रिस को इनफ इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। सारे कनेक्शंस वगैरह करके विकारिया स्विच ऑन करती है और पूरे टाउन की इलेक्ट्रिसिटी उस डिवाइस में आ जाती है, जिससे क्रिस की बॉडी को काफ़ी तेज झटका लगता है। पहले तो विकारिया को लगता है कि कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन क्रिस एकदम से ज़िंदा हो जाता है और वो विकारिया का हाथ पकड़ लेता है। और क्रिस की बॉडी काफ़ी गर्म थी, तो उस वजह से विकारिया का हाथ जल जाता है और वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वह देखती है कि क्रिस वहाँ नहीं है, लेकिन उसे दूसरे रूम में वो मिल जाता है और अपने भाई को जिंदा देख विकारिया को बहुत अच्छा लगता है। विकारिया को लगता है कि शॉन को कैंगो के ग्रुप ने मारा है, इसलिए वो क्रिस के साथ उनकी कार से ड्रग्स चुरा लेती है, और ये सब उन्हीं के गैंग का एक लड़का देख लेता है।
वो लड़का क्रिस को शूट करता है तो क्रिस गुस्सा होकर उस लड़के को बुरी तरह मार देता है, क्योंकि वो अब कोई इंसान नहीं था बल्कि एक मॉन्स्टर था। और ये देखकर विकारिया काफी डर जाती है और उसको ये रियलाइज होता है कि उसने एक बड़ी गलती कर दी है और उसने एक मॉन्स्टर को जन्म दे दिया है। विकारिया उस लड़के की डेड बॉडी को ठिकाने लगा देती है और अगली सुबह उसे जमाल कैंगो के पास ले आता है, क्योंकि उसे विकारिया पर शक था। कैंगो विकारिया को समय देता है कि वो उस लड़के को ढूंढे, लेकिन विकारिया कैंगो के सामने अनजान बनती है। उस रात जमाल विकारिया को कैंगो के पास फिर ले आता है तो कैंगो विकारिया से ये डील करता है कि वो अगर ड्रग सप्लाई करे तो वो उसे परेशान नहीं करेंगे। विकारिया कैंगो की बात को नहीं मानती तो वो उसे डराते हैं और विकारिया को ये काम मजबूरन करना होगा। तभी विकारिया अपनी सीक्रेट प्लेस पर जाती है जहां उसने क्रिस को छुपा रखा था, लेकिन वो देखती है कि क्रिस वहां से भाग चुका है और बाहर वो किसी ऑफिसर पर अटैक करके उसे बुरी तरह मारकर भाग जाता है। और विकारिया ये रियलाइज़ करती है कि उसने काफ़ी बड़ी गलती कर दी है। उसके बाद विकारिया आयशा के घर होती है, क्योंकि आयशा भी विकारिया से पढ़ती थी। और तभी जेड उन्हें अपने न्यू फ्रेंड क्रिस के बारे में बताती है, जिसका नाम सुनते ही विकारिया सोच में पड़ जाती है कि उसे क्रिस के बारे में कैसे पता। विकारिया जेड़ा से पूछती है तो वो सच में बोलती है कि उसकी फ्रेंडशिप क्रिस से हुई है और वो उसे रोज़ वहीं अपने पास के दीवार से देखता है जिसमें एक लंबा कट लगा हुआ था। और उस कट से विकारिया समझ जाती है कि क्रिस आयशा के स्टोर रूम में छुपा हुआ है। तभी विकारिया देखती है कि स्टोर रूम के बाहर क्रिस के हाथ के निशान है, लेकिन तभी जमाल विकारिया को वहाँ से कैंगो के पास ले जाता है, जो कि उसे डांटता है क्योंकि उसे वो ड्रग्स वापस चाहिए थे जो उसने क्रिस के साथ चुराए थे। विकारिया हिम्मत करके उसी स्टोर रूम में जाती है जहां उसे क्रिस के और हाथों के निशान मिलते हैं और वहां वो बैग भी था जिसमें ड्रग्स थे। तभी विकारिया देखती है कि वहां वो कट है जिसमें से जेड़ा क्रिस को देखती थी और तभी वहां जेड़ा आकर विकारिया को डरा देती है। इसी बीच विकारिया को अपने पीछे कुछ हलचल सुनाई देती है और वो देखती है कि क्रिस जमाल को पकड़ के उसे मारने की कोशिश कर रहा है। और ये देखकर विकारिया काफ़ी डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। क्रिस विकारिया को घर तक फॉलो करता है और विकारिया उसे देखकर चिल्ला रही थी, लेकिन तभी वहाँ डोनाल्ड आ जाता है और वो देखता है कि खिड़की के बाहर कोई नहीं है क्योंकि क्रिस वहाँ से जा चुका था। रात को सब एक साथ आयशा के घर डिनर करते हैं और जेड़ा बार बार उस कट में देख रही थी और वहाँ से क्रिस भी सबको देख रहा था। विकारिया जेड़ा को नोटिस करती है और वो भी उस कट पर देखती है तो उसे वहाँ क्रिस की आंखें दिख रही थी, जिससे विकारिया डरने लगती है। तभी उनका डोर एकदम से कोई नॉक करता है तो विकारिया को लगता है कि बाहर क्रिस है, लेकिन डोनाल्ड पूछता है कि बाहर कौन है तो उन्हें पता चलता है कि बाहर एक ऑफिसर आया हुआ है जो कि रिसेंटली ही ऑफिसर की डेथ की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो सभी सब चीज़ें भुलाकर अपना डिनर एंजॉय करते हैं और साथ बैठकर सब हंसते हैं लाइक अ फैमिली। उसके बाद क्रिस वहाँ से बाहर आ जाता है और 2 ऑफिसर को बुरी तरह मार देता है। इधर विकारिया कैंगो के घर जाती है और उन्हें वो उनके ड्रग्स हैंडओवर कर देती है, लेकिन तभी एकदम से जमाल एग्रेसिव हो जाता है क्योंकि उस पर क्रिस ने अटैक किया था और वो गुस्से में कैंगो के शोल्डर पर स्टैब कर देता है। और इधर डोनाल्ड देखता है कि उसका बेटा क्रिस वापस आ गया है, जिसे देखकर डोनाल्ड इमोशनल हो जाता है, लेकिन क्रिस तो अब मॉन्स्टर बन चुका था, इसलिए वो डोनाल्ड को भी उसका गला घोंटकर बुरी तरह मार देता है। विकारिया कैंगो के घर से डरकर अपना घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसके डैड डोनाल्ड मर चुके हैं और ये देखकर विकारिया सदमे में चली जाती है और उसे अपने डैड को मरा देखकर बहुत दुख होता है। तभी वहां जमाल आ जाता है और वो विकारिया को फिर से मारने की कोशिश करता है, लेकिन कैंगो समय से आकर विकारिया को बचा लेता है, लेकिन शोल्डर पर चोट लगने की वजह से कैंगो ज़्यादा लड़ नहीं पा रहा था। तभी जमाल क्रिस को देखता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस जमाल से ज़्यादा ताकतवर हो चुका था और वो जमाल का नाइफ उसके मुंह में स्टैब करके उसे भी मार देता है। कैंगो और विकारिया क्रिस से बचकर एक रूम में छुप जाते हैं तो कैंगो विकारिया से पूछता है कि जब क्रिस मर चुका था तो वो जिंदा कैसे हुआ, तो विकारिया उसे सब बता देती है कि उसने कैसे क्रिस को जिंदा किया। और ये बात सुनकर कैंगो विकारिया पर बहुत गुस्सा करता है। विकारिया सोचती है कि वो क्रिस को कैसे मारे और तभी उसे आइडिया आता है कि वो क्रिस को वैसे ही मार सकती है जैसे उसने क्रिस को जिंदा किया था, और उसके लिए विकारिया को वही डिवाइस चाहिए होगा जिससे क्रिस को इनफ इलेक्ट्रिसिटी मिली थी जिंदा होने के लिए। विकारिया भागकर अपनी सीक्रेट प्लेस पर वापस जाती है उस डिवाइस को ढूंढने के लिए, लेकिन वहाँ उसे जेड़ा मिलती है क्योंकि उसकी क्रिस से फ्रेंडशिप हो चुकी थी, इसलिए क्रिस ने जेड़ा को वहाँ छुपाया हुआ था। विकारिया जेड़ा को वहाँ से जाने को कहती है क्योंकि वहाँ सेफ नहीं था, और तभी उनके दरवाजे पर हम कैंगो को देखते हैं, लेकिन वो मर चुका था क्योंकि उसे क्रिस ने मार दिया था।
फिर विकारिया उस डिवाइस को लेकर पास के ट्रांसफॉर्मर के पास जाती है ताकि वो वहाँ वो डिवाइस लगा सके, लेकिन वहाँ उसे क्रिस पकड़ने की कोशिश करता है और डिवाइस लगाते ही विकारिया वहाँ से भाग जाती है। क्रिस विकारिया का पीछा करते करते उसी सिगरेट प्रेस तक पहुँचता है और वहाँ विकारिया क्रिस को ट्रिक करके स्ट्रेचर पर लिटा देती है और वहाँ उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक देती है और वो शॉक इतना ज़्यादा था कि क्रिस बुरी तरह घायल हो जाता है और मर जाता है और ये देखकर विकारिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तभी जेडा विकारिया को आइडिया देती है कि वो चाहे तो अपनी पूरी फैमिली को ज़िंदा कर सकती है, क्योंकि उसे अनजाने में मरे हुए ज़िंदा करने की मशीन बना दी थी और विकारिया को भी लगता है कि वो ऐसा कर सकती है क्योंकि उनकी फैमिली के सभी मेंबर्स मर चुके थे। पहले तो विकारिया को लगता है कि वो किसी को ज़िंदा नहीं कर सकती, लेकिन जेडा उसे इंकरेज करती है कि उसे ऐसा करना चाहिए। वो दोनों उनमें से सबसे पहले आयशा को ज़िंदा करने की कोशिश करते हैं और उसकी डेड बॉडी को भी शॉक देते हैं, लेकिन पहले तो उन्हें लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन तभी आयशा ज़िंदा हो जाती है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। विकारिया आयशा पर शक करती है कि वो इंसान ही है या नहीं, या कोई मॉन्स्टर है, लेकिन आयशा ठीक से बात कर रही थी जैसे वो मरी ही ना हो और उसका बेबी भी बिल्कुल ठीक था। ये देखकर विकारिया एकदम शॉक रह जाती है, क्योंकि उसने ऐसी मशीन इन्वेंट कर दी थी जिससे वो काफ़ी आगे बढ़ सकती है और वो अपनी फैमिली को ज़िंदा भी कर सकती है। और इस बात से विकारिया काफ़ी खुश और कॉन्फिडेंट हो जाती है और बस इतना दिखाते ही ये फिल्म यहाँ ख़त्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे आपको फर्दर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।